नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिस पर लोग अक्सर बात करने से कतराते हैं। ये एक ऐसा विषय है जो शायद आपको थोड़ा असहज कर दे, लेकिन यकीन मानिए ये वो सच्चाई है जिसका सामना करना हर शादीशुदा जोड़े के लिए जरूरी है, क्योंकि आंखें बंद कर लेने से सच्चाई बदल नहीं जाती। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि एक पत्नी धीरे धीरे किसी और पुरुष की तरफ आकर्षित होने लगती है? ये कोई एक दिन में होने वाला हादसा नहीं है। ये उन अनकही बातों, अनदेखी जरूरतों और अनगिनत पलों का नतीजा है जब रिश्ता धीरे धीरे दम तोड़ने लगता है। इसे सिर्फ एक धोखा कहकर खारिज कर देना बहुत आसान है, लेकिन गहराई में देखें तो यह सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संकेत है। एक अलार्म है जो बता रहा है कि रिश्ते की नींव में कोई बड़ी कमी है, कोई दरार है जिसे वक्त रहते भरा नहीं गया। ये एक लक्षण है। बीमारी तो वो भावनात्मक दूरी और अकेलापन है जो सालों से रिश्ते में पनप रहा था। और अगर आप यह सोचते हैं कि ये मेरे साथ नहीं हो सकता, तो शायद आप सबसे बड़े धोखे में हैं। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत जरूरी है। अगर आप यह वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको न सिर्फ वो गहरे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारण समझ आएंगे, बल्कि आपको वो चाबी भी मिलेगी जिससे आप अपने रिश्ते के बंद दरवाजों को दोबारा खोल सकते हैं। आप सीखेंगे कि कैसे उन छोटी छोटी दरारों को पहचानें इससे पहले कि वे एक गहरी खाई बन जाएं। तो चलिए बिना और समय गंवाए हम सीधे उन 5 सबसे बड़े और आम कारणों की पड़ताल करते हैं जो एक पत्नी को भावनात्मक रूप से अपने पति से दूर जाने और किसी और पुरुष में वो सहारा या अपनापन ढूंढने के लिए मजबूर कर देते हैं जो उसे अपने रिश्ते में नहीं मिल रहा होता। एक पल के लिए रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आपके रिश्ते में भी वो पहले जैसी बात नहीं रही? क्या आपके बीच की बातें अब सिर्फ घर के खर्चों और जरूरी कामों तक सिमट कर रह गई हैं? क्या वो हंसी, वो अपनापन जो कभी आपके रिश्ते की जान हुआ करता था, अब एक याद बनकर रह गया है? क्या आप एक ही छत के नीचे रहते हुए भी खुद को अकेला महसूस करते हैं? क्या आपके मन में भी ये डर बैठ गया है कि कहीं आपका रिश्ता भी धीरे धीरे बिखर तो नहीं रहा? अगर इन सवालों का जवाब हां में है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां बताए गए कारण और उनके समाधान आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकते हैं। पत्नियों के विवाहेतर संबंधों का सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है भावनात्मक उपेक्षा, यानी इमोशनल नेग्लेक्ट। यह कोई एक दिन में होने वाली घटना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे रिश्ते में घुलने वाला एक धीमा जहर है। जब एक पति अपनी पत्नी की भावनाओं को, उसकी छोटी छोटी खुशियों और तकलीफों को समझने में लगातार असफल होने लगता है, तो रिश्ते की नींव में दरारें पड़ने लगती हैं। जब उनके बीच की बातचीत सिर्फ घर के खर्चों और बच्चों की जरूरतों तक सिमट कर रह जाती है और दिल की बातें होनी बंद हो जाती हैं। जब पत्नी अपने ऑफिस का तनाव या किसी रिश्तेदार से हुई अनबन साझा करना चाहती है और पति उसे छोटी सी बात कहकर टाल देता है या फोन में व्यस्त रहता है, वह शारीरिक रूप से तो वहां मौजूद होता है, पर मानसिक और भावनात्मक रूप से कोसों दूर होता है। तब पत्नी उस भरे पूरे घर में भी खुद को बेहद अकेला महसूस करने लगती है। यह अकेलापन दुनिया के किसी भी अकेलेपन से ज्यादा तकलीफदेह होता है। उसे ऐसा लगता है जैसे वह अदृश्य हो गई है, कि उसका होना या न होना किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे लगता है कि जिस इंसान ने आग के सामने उसका हाथ थामकर हर सुख दुख में साथ निभाने का वादा किया था, वही आज उसका दर्द नहीं समझ पा रहा है। और इसी भावनात्मक खालीपन को भरने के लिए अक्सर कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है। यह व्यक्ति उसे वो देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा कमी महसूस हो रही थी, ध्यान और सम्मान। वो उसकी बातों को बिना जज किए सुनता है, उसकी भावनाओं को अहमियत देता है और उसे महसूस कराता है कि वह खास है। यह रिश्ता अक्सर एक दोस्ती के रूप में शुरू होता है, लेकिन भावनात्मक सहारा मिलते ही यह कब एक गहरे लगाव में बदल जाता है, पता ही नहीं चलता। याद रखिए, एक रिश्ता सिर्फ घर का किराया देने या सामाजिक जिम्मेदारियां निभाने से नहीं चलता। रिश्ते को जिंदा रखने के लिए संवेदनशीलता, यानी एम्पैथी की जरूरत होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपसे भावनात्मक रूप से जुड़ी रहे, तो आपको उसे सक्रिय रूप से सुनना होगा। इसका मतलब है फोन को साइड में रखकर उसकी आंखों में देखकर उसकी बात सुनना। उसकी समस्याओं का समाधान भले ही आपके पास ना हो, पर आपका साथ ही उसके लिए काफी है। उसके भावनात्मक उतार चढ़ाव में एक चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहे। रोजाना कम से कम 15 मिनट सिर्फ एक दूसरे से बात करने के लिए निकालें, जहां आप सिर्फ पति पत्नी हो, माता पिता या मैनेजर नहीं।
यही छोटा सा प्रयास आपके रिश्ते को टूटने से बचा सकता है। हर इंसान को सम्मान चाहिए। यदि पति लगातार आलोचना करता है, उसकी तुलना दूसरों से करता है या उसे छोटा महसूस कराता है, तो धीरे धीरे उसका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है। ऐसे में पत्नी किसी ऐसे व्यक्ति की ओर आकर्षित हो सकती है जो उसे सराहे, उसकी तारीफ करे, उसके गुणों को पहचाने। जब रिश्ते में आदर नहीं मिलता तो बाहर आदर तलाशना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए रिश्ते में सम्मान बनाए रखना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सम्मान वह ताकत है जो रिश्ते को टूटने से बचाती है। पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ सामाजिक या कानूनी बंधन नहीं है। इसमें शारीरिक नजदीकी, मानसिक जुड़ाव और आपसी समय बिताना बहुत महत्वपूर्ण है। जब पति व्यस्त रहता है, थककर लौटता है या रिश्ता केवल औपचारिकता बन जाता है, तो पत्नी को लगने लगता है कि उसका साथी उसके करीब नहीं है। इस दूरी को कोई तीसरा व्यक्ति भर देता है। इसलिए समय निकालिए, साथ में बातें कीजिए, साथ में हंसिए, साथ में सपने देखिए। यही रिश्ते को मजबूत बनाता है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है भरोसे और संवाद की कमी। किसी भी रिश्ते की नींव भरोसे पर टिकी होती है और यह भरोसा बनता है खुले और ईमानदार संवाद से। जब पति पत्नी के बीच बातचीत बंद हो जाती है या सिर्फ शिकायतों, आरोपों और झगड़ों तक सिमट जाती है, तो यह नींव दरकने लगती है। संवादहीनता एक धीमी झड़ की तरह है जो रिश्ते को अंदर से खोखला कर देती है। आपकी पत्नी को लगने लगता है कि उन्हें कोई सुन नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। वो रिश्ते में होते हुए भी अकेला महसूस करने लगती है। और इसी अकेलेपन में अगर कोई बाहर का व्यक्ति उन्हें ध्यान से सुनता है, उनकी बातों को अहमियत देता है, तो एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा होना स्वाभाविक है। इसलिए समस्याओं को कालीन के नीचे छिपाने की गलती न करें। बात कीजिए। एक ऐसा सुरक्षित माहौल बनाइए जहां दोनों बिना किसी डर के अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकें। याद रखिए, संवाद का मकसद बहस जीतना नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल तक पहुंचना और मिलकर समाधान खोजना है। और पांचवां कारण है जीवन में उद्देश्य और संतुष्टि की कमी। हर व्यक्ति, चाहे वो पुरुष हो या महिला, अपने जीवन में एक मकसद, एक पहचान और व्यक्तिगत खुशी चाहता है। अक्सर शादी और परिवार की जिम्मेदारियों में खासकर महिलाएं अपनी व्यक्तिगत पहचान, अपने शौक और अपने सपनों को कहीं पीछे छोड़ देती हैं। वो सिर्फ एक पत्नी या एक मां बनकर रह जाती है। जब उन्हें लगता है कि उनका अपना कोई वजूद नहीं, कोई व्यक्तिगत विकास नहीं हो रहा, तो एक गहरी असंतुष्टि जन्म लेती है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति उनके जीवन में आता है जो उनके अंदर छिपी प्रतिभा को देखता है, उनके भूले बिसरे सपनों को जगाता है या उन्हें कुछ नया करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो आकर्षण का केंद्र बन जाता है। वो व्यक्ति सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि एक नई उम्मीद, एक नई ऊर्जा का प्रतीक लगता है। इसलिए अपने पार्टनर के सिर्फ जीवन साथी नहीं, बल्कि उनके सबसे बड़े प्रशंसक बनिए। उनके सपनों के बारे में पूछिए, उनके लक्ष्यों को पूरा करने में उनका साथ दीजिए। साथ मिलकर नए लक्ष्य बनाइए, चाहे वो कोई नई भाषा सीखना हो, कहीं घूमने जाना हो या कोई नया हुनर सीखना हो। जब आप एक टीम की तरह आगे बढ़ते हैं तो रिश्ता खुद ब खुद मजबूत होता है। तो दोस्तों, इन सभी कारणों को समझने के बाद एक बात साफ हो जाती है, पत्नी का किसी और की तरफ आकर्षित होना असल समस्या नहीं है। ये तो बस एक लक्षण है। असली समस्या है आपके रिश्ते में आया वो खालीपन, वो दूरी जिसे भरने की जरूरत है। ये एक अलार्म की तरह है जो आपको बता रहा है कि आपके रिश्ते को ध्यान और देखभाल की जरूरत है। अगर आप वाकई अपने रिश्ते को बचाना और संवारना चाहते हैं तो इन 4 स्तंभों को फिर से मजबूत कीजिए। सम्मान यानी एक दूसरे को व्यक्ति के तौर पर महत्व देना। संवाद यानी दिलों को जोड़ने वाला पुल बनाना। साथ यानी जीवन के सफर में हम सफर बनना, सिर्फ साथ रहने वाले नहीं। और समझ यानी एक दूसरे की भावनाओं को महसूस करने की कोशिश करना। याद रखिए, एक रिश्ता एक बगीचे की तरह होता है। इसे रोजाना प्यार, देखभाल और समय से सींचना पड़ता है। इसे नजरअंदाज करने पर इसमें खरपतवार उग ही आएगी। तो आज से ही अपने रिश्ते के बगीचे की देखभाल शुरू कीजिए। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अपने रिश्ते को एक नई नजर से देखने में मदद करेगा। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और सबसे जरूरी बात, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आज आप अपने रिश्ते को और गहरा बनाने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाने वाले हैं। आपके जवाब दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें
जिसे इसकी जरूरत हो सकती है। धन्यवाद।